जय हिंद आप सभी को। इस एक वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का एक टॉपिक है क्लास 10th का आपका, उसे पूरा कवर करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ भी दूंगा आपको, ताकि कि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ जितने भी टॉपिक्स कराऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक टॉपिक को डीपली क्लियर करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स बहुपद होता क्या है, तब ना हम लोग इसके क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो बहुपद क्या होता है ये आपको एक लाइन में बताता हूँ। जैसे कोई भी वेरिएबल है, चर संख्या जिसे हम कहते हैं ना, वेरिएबल नंबर, यानी चर संख्या जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब जो हम लोग इंग्लिश में मानते हैं, इसकी यदि पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक के जाता है, अनंत तक जाता है। इसे कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। किसी वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है 0 से लेकर अनंत तक कहीं पर भी है तो वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। इनका प्लस माइनस हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को जोड़ते या घटाते हैं। तो आइए एकदम बेसिक। तो देखिए, जैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, है ना, इसे हम लोग को प्लस करना है, जोड़ना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है? x + 3 + x + 4। चूँकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर जो भी चिन्ह है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, आपको पता है ये चीज़। अब जोड़ लेते हैं, x को x से जोड़ते हैं, नंबर को नंबर से जोड़ते हैं। ये आपको पता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल से जुड़ते हैं, जो भी नंबर है वो नंबर से जुड़ते हैं। तो जोड़िए, x + x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 4 3 7 हो जाएगा। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे प्लस है और ये 7 है ना। आपको यदि थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे फोकस ज़्यादा पड़ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आगे मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये वेरिएबल नंबर है और ये सिंपल नंबर है, तो इनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आ सकता है। तो आगे इसको हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे माइनस करना है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। जैसे हमें पता है ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करना है, हम लोग वॉर्ड मॉस के नियम से जानते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले, चूंकि माइनस है तो अंदर जितने भी जो चिन्ह है ना, वो बदल जाते हैं। तो -x का इंटू जब x से होगा तो क्या हो जाएगा? -x²। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और x है तो x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और क्या है यहाँ? 2 है ना। ये अपने को पता है, ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है यदि सामने ब्रैकेट के माइनस है तो। अब देखिए, अब हमें पता है वेरिएबल के पास जाएगा जो जिसके टर्म में है। जैसे 2x² है तो ये x² से माइनस प्लस होगा, तो 2x² माइनस x²। मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो। -x², फिर +3x, तो -x, +5 तो +2। इस तरह सभी नंबर को और वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं जो जिसके टर्म में है, ठीक। आप देखिए, 2x² में से x² घट गया तो क्या बच गया? x² बच गया, है ना। प्लस 3x में से एक x घट गया तो क्या बच गया? 2x बच गया। प्लस 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्लस माइनस देख लिया। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का इनटू और डिवाइड सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं बेसिक्स को जानने से। तो हम लोग इसके इनटू को कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमें छोटे क्लासेस से पता है कि एक टर्म को इसको लेके इससे पूरा इंटू करते हैं, फिर इसको एक टर्म को लेकर के इससे पूरे से इंटू करते हैं। जैसे कि x का मुझे पूरे इससे इंटू करना पड़ेगा, x - 7 से। फिर बीच में क्या है? प्लस या माइनस है? प्लस है, प्लस लिख लेंगे, +5 है, फिर पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 से, ठीक। इंटू करने का कैसे पता चला हमें? क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो हैं बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें इंटू करना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक। एकदम। अब देखिए, इंटू कैसे करेंगे? x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, और x का -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7x हो जाएगा। ओके, +5 है, +5 लिख लेंगे। +5 का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। फिर
+5 का -7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 7 5 या 35। ठीक, ये क्लास बाइलिंगुअल रहने वाली है, इसलिए आप किसी भी मीडियम से हो चाहे हिंदी इंग्लिश, आपको दोनों में प्रॉफिट होगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे जोड़ सकते हैं क्योंकि सेम टर्म में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मगर चिन्ह हमेशा बड़े वाले के साथ में जो होता है वो लगता है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और चिन्ह भी बड़े का आ जाएगा। 7 में से 5 घटा तो 2 बचा, फिर -35। अब ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, तो इसे हम लोग आंसर कर लेते हैं। हम लोग डिवाइड को समझते हैं। डिवाइड के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको एकदम इजी हो। जैसे कि हम लोग को पता है कि इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे सोल्यूशन 18x² + 9x को हमें किससे डिवाइड करना है 3x से, है ना। तो या तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं इस तरह से, ये एकदम डायरेक्ट मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ। ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, 3 6 18। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम इजी में अभी बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट काट के एक बार बता रहा हूँ। 3x से 9x को काटेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा और 3 3 से 9, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 6x + 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए अब मैं इसे आपको ईजी वे में करके बताता हूँ। जैसे 18x² + 9x है, इसे यदि हम लोग को कितने 3x से डिवाइड करना है तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 18x² / 3x + 9x / 3x, क्योंकि ये जो 3x है तो दोनों के साथ है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3x का 18x से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और x में से 1x कट गया तो x, फिर यहाँ 3x से 9x को काटेंगे तो 3 3 9x हो जाएगा। ओके, अब देखिए और यदि हम लोग इसे और एक तरीके से सॉल्व करना चाहें तो भी हम लोग इसे और इजी में मैं आपको बताता हूँ और इजी बनाकर। जैसे 18x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड तरीका है ना, सेकेंड तरीका 18x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं 18 को, और x² को क्या लिख सकते हैं x × x लिख सकते हैं, +9 है तो 9 को अपन लोग 9 ही रहने देते हैं, इंटू x है तो x लिख लेते हैं ऐसे। नीचे क्या है 3x से अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आप कॉमन ले लेते हैं तो 9x इधर भी है 9x इधर भी है, तो 9x को कॉमन ले लीजिए। अब क्या बच गया यहाँ 2 और 1x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1x 2x बच गया, और प्लस, और इधर तो हमने पूरा 9 × x को कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, है ना, और अपॉन में 3x है ही। अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x से काट दीजिए इसको, पहले x से x कट गया और 3 3 = 9 कट गया, तो अब क्या आ गया 3 में 2 की मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा प्लस, और 3 में 1 की मल्टीप्लाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी बाहर है ब्रैकेट का उसका सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 = 3, इस तरह से ये आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों को जो भी मेथड अच्छा लगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे मैं खुद ही इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एकदम फास्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे चीज़ों की। मैं फास्ट कैलकुलेशन पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, हम लोग बहुत डीप में सब कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लोग अभी बेसिक में इतना सीख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाला डिवाइड देखा जिससे डायरेक्ट कट रहा था तो हम लोगों ने काट दिया, मगर इस तरह के यदि नंबर्स दे दिए जाएं और इसे डिवाइड करने को बोले तो कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट इससे नहीं काट पाएगा इसको। तो हम एकदम इजी वे में बताऊंगा आपको, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं, जैसे बचपन में हम लोग डिवाइड करते रहे उसी तरह से इसको लिख लेते हैं। x - 2 ये हो गया, और डिवाइड इससे हमें किसे करना है 2x² + 5x - 3, इससे इसकी डिवाइड करनी है ना, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले वाले अंक पे फोकस करना है जो पहले दिया है। अब हम लोगों को पता है कि x में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो हमें पता है कि x में यदि हम लोग यदि 2x की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ये हमें पता है। तो हमें पहले वाले नंबर को फोकस करके इसको उस टर्म में डिवाइड करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2x लिख लेंगे, 2x बार इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x × 2x कितना होगा, क्योंकि हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई जो होती है वो यहाँ पे आती है ना। ऐसे ही ना होता है डिवाइड, देखिए जैसे 2 का जैसे 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ 2 2 = 4, यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना यहाँ 4 आएगा,
ये कटेगा। तो उसी तरह से हम लोग जो भी यहाँ पे मानेंगे टर्म उसके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ 2x² है, तो हमें पता है कि x के यदि 2x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² आ जाएगा, तो 2x से हम लोग इसकी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक, अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब जैसे कि इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस कर देना है। ठीक, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देना है। आपस में ऐसे ही ना करते हैं डिवाइड में। तो अब देखिए 2x में से 2x को माइनस कर देंगे 2x² को, तो कट जाएगा पूरी तरह से। अब बचा इसकी बात करें तो ये प्लस है और ये माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x + 4x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो 9x यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। -3 है, -3 लिख लेंगे, है ना। इसी जो माइनस को कहते हैं ना, इसी माइनस को हम लोग अलग टर्म भी इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे आप लोगों को कई टीचर ने बताया होगा कि जैसे यहाँ ये प्लस में है तो ये यहाँ माइनस में हो जाता है, ये यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाता है ना, इस तरह से करते हैं। तो वो इसी माइनस के चिन्ह के कारण होता है। तो आप लोगों को पता है कि डिवाइड जब भी करते हैं तो माइनस आता है, वो अंदर के चिन्ह को बदल देता है ना। तो यहाँ 9x - 3x। अब हम लोग पहले अंक पे फोकस करेंगे कि 9x कैसे आ जाए। तो x में यदि 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं +9। तो x में हम लोग 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 × 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये वाला हम लोग यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस हो गया, प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ही ना हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा। तो वही मैं यहाँ पे डीप क्लियर किया। अब 9x में से 9x कट गया और -3 में से +18 को जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 15 बच जाएगा मेरे वाला, 15 यही होगा इसका आंसर। प्लस में आएगा 15 चूँकि बड़े अंक के साथ प्लस है ना। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को एकदम बेसिक से क्लियर कर सकते हैं, एकदम इजी वे में। आप लोगों को यहाँ कभी माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है कि इनके बाहर माइनस रहता है ना डिवाइड में। तो ये जैसे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वही नीचे आता है। तो आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कहाँ प्लस उतरेगा कहाँ माइनस उतरेगा। तो इसका शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर इतना आ गया, ये इसका शेषफल हो गया। डिवाइड इस तरह से हम लोग इसका इजी वे में कर सकते हैं। इस तरह से यदि कोई नंबर दे दे हमें तो इसका फैक्टर करके हम लोग इसकी डिवाइड इजी वे में कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस इसके दे देता हूं, जैसे कि आपको नहीं, क्वेश्चंस आपको मैं बाद में दूंगा, पहले हम लोग आगे बढ़े। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले टर्म को हम लोग को देखना है, उसी हिसाब से x की मल्टीप्लाई को देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ 2x³ लाएं। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2x³ आ जाए। तो देखो, जैसे हमें पता है x में यदि हम लोग 2x का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² आ जाता है ना। तो यदि हम लोग x में 2x² की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x³ आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि x में 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 2x आ गया, और x² में x की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया, ये x³ आ गया, है ना। क्योंकि x² × x क्या होता है, x³ होता है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 है, और घात आपस में जुड़ जाती हैं तो x की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। इस तरह से ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि x में किस तरह से मल्टीप्लाई करने पे x³ या x की पावर आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने समझा कि यदि हम लोग x में 2x² की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x³ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2x² ले लेंगे, है ना, ये 2x²। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 2x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 2, ये आ गया 2x और क्यूब। अब उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 5 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 और x², है ना। अब हमें पता है इसमें इसको घटा लेना है
तो घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, चूँकि हमें पता है यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए 2x³ में से 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -12x और +10x में माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मगर चिन्ह किसके साथ का आएगा, बड़े अंक के साथ का, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा -2x² आ जाएगा, है ना, क्योंकि 12x में से 12x² में 10x² घट गया तो क्या आ गया -2x² आ गया, चूँकि यहाँ बड़े अंक के साथ माइनस है। बीच में फिर क्या बचा है +5x, तो +5x। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब वही अगले टर्म में यहाँ पे क्या लाना है, हमें -2x² लाना है, तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, -2x में कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x² आ जाएगा। तो x में -2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x² आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 × 2 क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब हमें पता है चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर हम लोग ब्रैकेट लगा के माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब +2x में से -2x कट जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा मगर चिन्ह बड़े के साथ आएगा, तो माइनस यहाँ क्या बचेगा 5x, चूँकि 10 माइनस में है। अब बचा क्या है लास्ट में -11 बचा है, -11 को लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ क्या है -5x है शुरू में, तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए -5x चाहिए, तो x में से -5x की मल्टीप्लाई करेंगे, x में से नहीं -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि x तो है ही उसके साथ, तो x में -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x आ जाएगा। हमेशा आपको याद रखना फर्स्ट टर्म को काटना है, उस हिसाब से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को काटने के लिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अब माइनस प्लस कैंसिल, और 25 और 11 माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह माइनस का आएगा, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना। यही हो गया हमारा आंसर -36, ये आ गया हमारा शेष फल, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम इजी वे में मैंने आपको इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिक्स पूरे क्लियर कर लिए हैं, अब आगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिन पे क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से डीपली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।